हेलो गाइस, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहें। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस सिविक्स की वीडियो व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट के बोनस क्वेश्चन का आंसर। So the correct answer of our bonus question is D, भारतीय जनता पार्टी। So guys, भारतीय जनता पार्टी was the leading party of the country in 2014 elections। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। So here is the question number 1 on your screen। When did Jallianwala Bagh massacre take place? And the options are A, 13th March 1920, B, 13 June 1922, C, 13 April 1919 and D, 13 May 1918। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 13 अप्रैल 1919। सो गाइस, द जलियांवाला बाग मास्कर टेक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। व्हेन डिड द रॉलेट एक्ट कम इनटू इफेक्ट? एंड द ऑप्शंस आर ए, अप्रैल 1919, बी, मार्च 1919, C, मई 1918 एंड D, जुलाई 1918। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मार्च 1919। So guys, the Rowlatt Act come into effect in March 1919। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। Which act was introduced in 2005? And the options are A, Dowry Prohibition Act, B, Citizenship Amendment Act, C, Civil Rights Act and D, Hindu Succession Amendment Act। तो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। सो गाइज, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। एंड द ऑप्शंस आर ए, रॉलेट एक्ट, बी, सेडिशन एक्ट, सी, प्रेस एक्ट एंड डी, एजुकेशन एक्ट। तो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आइए दोस्तों, अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, रॉलेट एक्ट। सो गाइस, ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। इन विच ईयर द सेडिशन एक्ट वाज पास्ड? एंड द ऑप्शंस आर ए, 1860, बी, 1919, सी, 1870 एंड डी, 1920। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 1870। सो गाइस द सेडिशन एक्ट वाज पास्ड इन 1870। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। Who was the African American woman who refused to give her seat to a white man in 1955? And the options are A. Rosie Peter, B. Rosa Parks, C. Rose Jones and D. None of these. तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी रोजा पार्क्स। सो गाइस रोजा पार्क्स वाज द अफ्रीकन अमेरिकन वुमन हु रिफ्यूज्ड टू गिव हर सीट टू अ व्हाइट मैन इन 1955। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। In which year the Protection of Women from Domestic Violence Act came into effect? And the options are A. 2001, B. 2004, C. 1998 and D. 2005. तो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 2005। सो गाइस द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2005। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। हु गेव द ऑर्डर टू फायर इन जलियांवाला बाग ऑन इनोसेंट पीपल प्रोटेस्टिंग कामली? एंड द ऑप्शंस आर ए. जनरल डायर, बी. सर साइमन, सी. किंग्सफोर्ड एंड डी. डॉक्टर सत्यपाल। तो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. जनरल डायर। So guys, General Dyer gave the order to fire in Jallianwala Bagh on innocent people protesting calmly. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। डैश रेफर्स टू इंजरी कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल टू अ फीमेल एंड द ऑप्शंस आर ए. रॉबरी, बी. डोमेस्टिक वायलेंस, सी. मर्डर एंड डी. नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. डोमेस्टिक वायलेंस। सो गाइस डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू इंजरी कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल टू अ फीमेल। गाइस डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिक मींस घरेलू और वायलेंस मींस झगड़ा, कोई भी तनाव। तो जो भी घरेलू तनाव होते हैं उन्हें हम डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। तो अगर कोई एडल्ट मेल फीमेल को कोई भी इंजरी पहुंचाता है तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शुड बी नो डैश एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड द ऑप्शंस आर ए. वैलिड, बी. आर्बिट्रेरी, सी. लीगल एंड डी. नन ऑफ दीज। तो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करें and your time starts now। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. आर्बिट्रेरी। सो गाइस द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर। गाइस आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानी। सो गाइस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि कोई भी अपनी पावर का मनमानी से प्रयोग नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
and here is the question number 11th on your screen. In India, men can get married at a minimum age of, and the options are A 21 years, B 25 years, C 23 years and D 22 years. तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A 21 years. So guys, in India, man can get married at a minimum age of 21 years. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। डैश सबमिट्स इट्स रिपोर्ट रिगार्डिंग एनी बिल टू लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड द ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री काउंसिल, बी कैबिनेट मिनिस्टर, सी चीफ मिनिस्टर एंड डी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। So guys, Parliamentary Standing Committee submits its report regarding any bill to Lok Sabha and Rajya Sabha. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। Where is जलियांवाला बाग located? And the options are A दिल्ली, B अमृतसर, C हरियाणा and D बिहार। तो दोस्तों आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी अमृतसर। सो गाइस, जलियांवाला बाग इज लोकेटेड इन अमृतसर। तो चलिए दोस्तों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। अ लॉ इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ, एंड द ऑप्शंस आर ए बिल, बी कमीशन, सी एक्ट एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए बिल। सो गाइस, अ लॉ इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बिल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। अ बिल फाइनली बिकम्स एन एक्ट आफ्टर द एसेंट ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर ए सुप्रीम कोर्ट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट एंड डी चीफ मिनिस्टर। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी प्रेसिडेंट। सो गाइस, अ बिल फाइनली बिकम्स एन एक्ट आफ्टर द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सो गाइस, एसेंट का मीन्स होता है मंजूरी, तो एक बिल प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ही एक्ट बन सकता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। व्हेन द सिविल राइट एक्ट वाज पास्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए in 1942, B in 1956, C in 1969 and D in 1964। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is D in 1964. So guys, the Civil Right Act was passed in 1964. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन।
In which year the Dowry Prohibition Act was introduced? And the options are A. 1971, B. 1961, C. 1981 and D. 1951। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 1961। सो गाइस द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1961। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन गवर्नमेंट मेक सर्टेन एंड द ऑप्शंस आर ए लॉज, बी कस्टम्स, सी कोर्ट्स एंड डी मिनिस्टर्स। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए लॉज। सो गाइस टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन गवर्नमेंट मेक सर्टेन लॉज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। एब्यूज ऑफ द वुमेन इंक्लूड्स एंड द ऑप्शंस आर ए इकोनॉमिक एब्यूज, बी वर्बल एब्यूज, सी सेक्सुअल एब्यूज एंड डी ऑल ऑफ दीज। So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text me in the comment section and your time starts now. Time up guys, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is D, all of these. So guys, abuse of the woman includes all economic, verbal and sexual abuses. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर और ये रहा बोनस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Who were arrested during anti-rowlatt protest in Amritsar? And the options are A. Dr. Ambedkar and Dr. Rajendra Prasad, B. Mahatma Gandhi and J.L. Nehru, C. Dr. Saifuddin Kichliu and Dr. Satyapal and D. भगत सिंह एंड सुखदेव। तो गाइज अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं गाइज ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट सिविक्स की वीडियो जुडिशरी में मिलेगा। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।